इस बार खबर रामगढ़ के भुरकुंडा से। कोयले का काला खेल, कोयले में चारकोल मिलाकर, बैगडस्ट मिलाकर सीधे सीधे पावर प्लांट कंपनियों को भेजा जा रहा है। बात चाहे खनन विभाग की करें, बात चाहे प्रदूषण विभाग की करें, बात चाहे पुलिस विभाग की करें, सब मौन है। अधिकारी से लेकर जो जूनियर लेवल के वहां पर अफसर हैं, सारे के सारे लोग खामोश हैं, आराम से तमाशा देख रहे हैं। लूट मची है साहब, इतनी बड़ी लूट है, करोड़ों की लूट है, हर दिन की लूट है, रैक के रैक। 200 से 250 टन हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि मिलावट हो रही है, लेकिन जो सूचनाएं हैं कि 500 टन से ऊपर मिलावट की जा रही है। देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। भुरकुंडा रेल साइडिंग पर कोयले का काला खेल, कोयले में चारकोल और ब्लैक फिल्टर डस्ट की मिलावट, पावर प्लांट को हो रहा करोड़ों का नुकसान, चारकोल से लदी कई गाड़ियां हो चुकी है सीज। खनन विभाग ने झाड़ा पल्ला, चारकोल और डस्ट को बताया खनन से बाहर। ऐसे में कौन कसेगा मिलावट के खेल पर शिकंजा। रामगढ़ के भुरकुंडा रेलवे साइडिंग पर कोयले का काला खेल चल रहा है। चारकोल और ब्लैक फिल्टर डस्ट मिलाकर कोयले को पावर प्लांट में सप्लाई किया जा रहा है। कहा जाता है कि इसमें पुलिस से लेकर रेलवे और पावर प्लांट के अधिकारियों की भी मिली भगत है। चारकोल मिक्सिंग का आवाज उठता रहा है, लेकिन सबकी मिली भगत से बहुत बड़े पैमाने पर यह काम हो रहा है। करोड़ों का खेल होता है, पर रैक में 1000 टन लगभग चारकोल मिला दिया जाता है। ये चारकोल जो फेंकने के लिए है, यूजलेस है, जिसका कोई काम नहीं है, केवल उसका रंग काला है, वो पत्थर टाइप का है। लेकिन जो अच्छे कोयले पावर प्लांट को जा रहे हैं, उस कोयले में चारकोल को मिलाया जाता है। जो लोग ट्रांसपोर्टर है, जो लोग लिफ्टर है, जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, सबकी मिली भगत है। सब लोग पर रैक में अच्छा खासा चारकोल मिला देते हैं और कूड़े के भाव में चारकोल खरीदते हैं और स्पॉन्ज प्लांटों से, और उसको उसमें मिलाते हैं। कई बार पुलिस ने रेड भी किया, लेकिन सबका अपना अपना हिस्सा है, बट जाता है। बटने के बाद ये बड़े पैमाने पर ये कारोबार, ये गोरख धंधा चल रहा है। कोयले के इस खेल पर खनन विभाग कार्रवाई नहीं करती। परिवहन विभाग की ओर से जांच के नाम पर खानापूर्ति की जाती है और लिफ्टर खुलेआम अवैध खेल खेल रहे हैं। सूत्रों की माने तो रेलवे साइडिंग में लिफ्टर कोयले में चारकोल, ब्लैक फिल्टर, डस्ट और रिजेक्ट कोयला को मिलाकर रैक के माध्यम से पावर प्लांट और दूसरे राज्यों में भेज देते हैं। तो दो तरफा सरकार को घाटा है, एक तो राजस्व का घाटा, दूसरे पावर प्लांट में जितना पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होना चाहिए उसमें भी कमी होती है। तो इस दोहरे घाटे का जो वातावरण झारखंड में खास करके रामगढ़ के कोयलांचल क्षेत्रों में जो देखा जा रहा है, निश्चित रूप से इस पर भारत सरकार को भी और राज्य सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध जो दोषी हैं, यानी कोयला में जो चारकोल मिला रहे हैं, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। चारकोल लदी गाड़ियों पर परिवहन विभाग की कार्रवाई ढीली। लिफ्टर बेच दे रहे साइडिंग पर गिरने वाला अवैध कोयला। अवैध तरीके से कैसे हो जा रहा साइडिंग से कोयले का खेल। वजन मैनेज करने के लिए कर रहे चारकोल डस्ट की मिलावट। खुलेआम चल रहा खेल, अधिकारियों की जुबान क्यों खामोश। रेलवे रैक के समीप एमओ कोयले का अवैध भंडारण। आसपास के सीसीएल सेल में भी नहीं है साइडिंग के समीप जैसा स्टॉक। कहां से उठाया जा रहा कोयला, कहां जा रहा खपाया। जिला खनन विभाग से लेकर प्रदूषण विभाग तक की मिली भगत। स्टॉक की नहीं होती जांच। कौन दे रहा अवैध खेल को संरक्षण। लिफ्टर बाबलू यादव, नेपाल यादव को किसका संरक्षण। सड़क पर कैसे हो रही कोयले की ट्रांसपोर्टिंग। वहीं दूसरी ओर खनन विभाग के अधिकारियों से जब पूरे मामले की बात की गई तो उनका कहना है कि पूरे भुरकुंडा में मात्र उनका एक ही स्टॉक यार्ड है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर भुरकुंडा रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द लगभग 1 किलोमीटर पर ये जो मिनी सीसीएल कोयला का जो अड्डा बना हुआ है, जो भंडारण हुआ है, ये आखिर भंडारण कैसे हुआ। क्या चारकोल मिक्सिंग के बाद बचे हुए कोयले का यहाँ भंडारण है या फिर कोयला को
कागजातों के सहारे मंगाकर यहाँ पर भंडारण किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आखिर इतने हैवी मात्रा में स्टॉक की परमिशन किस और किन विभाग से किन परिस्थितियों में दी गई है, ये सबसे बड़ा जांच का विषय है। सबसे बड़ी बात है कि पूरे मामले पर अधिकारी अपने बयान से बचते फिर रहे हैं और वे कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। अगर सब कुछ साफ सुथरा है तो फिर बताने में हर्ज ही क्या है। अधिकारियों की ये चुप्पी इस मामले को और संगीन बना रही है। न्यूज़ 11 के लिए रामगढ़ से मैं धर्मेंद्र। पूरे मामले पर जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं रामगढ़ से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़े हुए हमारे साथ। धर्मेंद्र, खुलेआम चारकोल मिलाया जा रहा है, बैकडस्ट मिलाया जा रहा है और जो कोयला पावर प्लांट के नाम से निर्गत हो रहा है उसको बेच दिया जा रहा है। पुलिस से लेकर खनन विभाग से लेकर प्रदूषण विभाग तक सब खामोश। कितने की लूट हो रही है धर्मेंद्र? जी, निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी लूट है और सबसे बड़ी बात है कि हर विभाग, चाहे रेलवे हो, रेलवे के कर्मचारी हो या रेलवे के जो पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि जब तक उनके प्लेटफॉर्म पर चारकोल और कोयले की मिक्सिंग नहीं होती वे कुछ भी नहीं कर सकते इस मामले में। यानी अगर कहें कि पटरी के अगर 5 फीट की या 10 फीट की दूरी पर अगर चारकोल और कोयले का मिश्रण हो रहा है और अवैध कारोबार हो रहा है तो रेल विभाग इस बात से पल्ला झाड़ रहा है कि वो उनके दायरे के इलाके से बाहर है। वहीं बात अगर खनन विभाग की करे तो उनका कहना है कि खनन विभाग के अंतर्गत चारकोल नहीं आता, इसलिए वे चारकोल पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते। और जिले में एक दो उदाहरण ऐसे भी मिले हैं जब यदा कदा किसी भुरकुंडा भदानी नगर थाने द्वारा जब चारकोल पकड़ा गया था तो उस मामले में पुलिस ने जिला खनन पदाधिकारी से मंतव्य माना और उन्होंने स्पष्ट अपने मंतव्य में बयान दे दिया कि ये खनन दायरे से बाहर है और नतीजा हुआ कि ये गाड़ियां छूट गई। तो सबसे बड़ी बात है कि खनन विभाग भी अपनी एक तरह से कहें अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रहा है, रेल के जो पदाधिकारी हैं वे अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रहे हैं। वहीं अगर तीसरा अगर बात करें प्रदूषण विभाग की तो वे अपने भी जिम्मेदारियों से मुकर रहे हैं। उनका कहना है कि स्टॉक से संबंधित या फिर ये मिलावट से जो संबंधित मामले हैं वो उनके विभाग और उनके दायरे से, प्रदूषण के दायरे से बाहर का आता है। तो इस तरह देखा जाए तो जिले में हर विभाग के पदाधिकारी एक दूसरे पर फेंका फेंकी कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, किसी की भी कोई भी अपने ऊपर जवाबदेही नहीं ले रहा है। जो तस्वीरें जो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि चारकोल का यहाँ तो खेल हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि रेल पटरी के लगभग 3 किलोमीटर तक, आप समझ रहे हैं 3 किलोमीटर एक लंबा डिस्टेंस होता है और वहां पे जिस तरह से कोयले का अंबार है तो आप अगर यहाँ पे कभी घूमेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कि ये कोई मिनी सीसीएल क्षेत्र जो है, अगर जो सीसीएल उत्खनन करती है कहीं उसका एक मिनी रूप तो नहीं है जहाँ पे जो सेल होता है, जहाँ कोयले का भंडारण होता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि इतनी अकूत मात्रा में, इतनी भारी मात्रा में आखिर यहाँ कोयले का भंडारण क्यों है। जबकि रेल के अगर नियम को कहें तो जो स्टॉक है उसको 24 घंटे के अंदर रोटेट करना होता है। हर दिन 2 से 3 गाड़ियां, 3 रैक की लोडिंग जो है इस भुरकुंडा स्टेशन से हो रही है और उसके बाद भी अगर कार्रवाई के नाम पर देखें तो नतीजा ढाक के 3 पात है, जो बता रहा है कि कितनी उदासीनता है, जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन यहाँ के जिला के जो कर्मी हैं या पदाधिकारी हैं वो किस तरह से कर रहे हैं और इस लूट के खिलाफ वे कितने संजीदगे हैं, उनकी साफ ये झलक तस्वीर जो है भुरकुंडा रेलवे निश्चित तौर पर धर्मेंद्र नजरअंदाज करता हुआ मामला तो साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि खुली लूट की छूट है। साफ दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र, लगातार बता रहे हैं कि रेलवे साइडिंग से जो कोयला हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश भेजा जाता है, पावर प्लांटों को भेजा जाता है, उस कोयले में चारकोल की और बैक फिल्टर डस्ट की मिलावट की जा रही है। 200-300 रुपए टन में यह खरीदा जाता है और 8,000-10,000 रुपए टन बेचा जा रहा है। 500 टन से ऊपर की मिलावट है। चलिए, बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।